लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जो जिन्होंने मत दिया वो बाबा साहब द्वारा निर्मित देश के संविधान को बचाने का लोगों ने काम किया, देश के लोकतंत्र को बचाने का लोगों ने काम किया और हर वर्ग के अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को, एससी समाज के अधिकारों को, बैकवर्ड समाज के अधिकारों को, हर वर्ग के अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को बचाने का लोगों ने काम किया है। अब ये क्या कहेंगे वो तो ये बताएं, लेकिन इनकी नीयत लोगों के सामने आ गई। जैसी सरकार चलाई इन्होंने, आपने देखा इस सरकार में सरकारी नौकरी समाप्त कर दी। केंद्र में भी, हरियाणा में भी 30 लाख सरकारी पद केंद्र में समाप्त कर दिए, 2 लाख सरकारी नौकरी हरियाणा में समाप्त कर दी और जो बची उनको भी कच्चों पे कौशल निगम जैसी स्कीम्स आ गई जिसमें बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के बच्चों को कच्चे में सरकार स्वयं एक ठेकेदार का काम सरकार ने करने का काम किया। फौज में भी यहाँ तक कि पक्की भर्ती समाप्त करने का काम किया गया। तो ये, और जहाँ पक्की नौकरियाँ जो थी भी उनकी भी पेंशन खत्म करने का काम इस सरकार ने किया, न्यू पेंशन स्कीम लाकर। तो इनकी नीयत दिख गई थी और चुनाव से पहले इनके नेताओं के बयान, मोहन भागवत, अनंत कुमार हेगड़े, बाकी नेताओं के बयान कि हम संविधान को खत्म करने का काम करेंगे, 400 पार का नारा इसीलिए, तो कोई कसर बाकी नहीं बची थी। देश के लोगों को मैं मुख्यमंत्री जो कहना चाहता हूँ, आप देश के लोगों को ना समझे, देश की जनता सबसे समझदार है। उन्होंने आपकी नीयत समझ ली और वोट की चोट से आपकी उस नीयत को हराने का काम किया जो आप देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने की सोच रहे हैं। ये अब वो बात करना चाहते हैं तो इसे खुद की जीत मानते हैं आप मोरल रूप से? देखिए, बड़ी देर कर दी जनाब, आते बहुत लेट हो चुके हैं। इनको चुनाव हारने के बाद, इस चुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद अब समझ आया कि जिन मुद्दों की हम लड़ाई लड़ रहे थे, हर वर्ग की सुनवाई करनी चाहिए थी। 10 वर्ष तो हर वर्ग को, जिसने अपनी सुनवाई करने की कोशिश करी, उनको लाठियां मिली। सरकार लाठी की भाषा में जवाब देती थी 10 वर्ष। तो इनकी नीयत दिख चुकी है। इन्होंने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, भट्टा बिठाऊ सरकार साबित हुई। भट्टा बिठाऊ सरकार, इन्होंने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। एक शब्द है जो हमारे ग्रामीण अंचल में इस्तेमाल करते हैं, ये भट्टा बिठाऊ सरकार साबित हुई है और ये चौपट राज साबित हुआ हरियाणा में। तो ऐसे चौपट राज और ऐसा भट्टा बिठाऊ सरकार से कोई हमें उम्मीद नहीं है कि 2 महीनों में सरकार क्या करेगी। जनता भी नाउम्मीद है, हरियाणा प्रदेश की जनता को उम्मीद है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व से कांग्रेस पार्टी से उम्मीद। बहुत सारे लोग मंत्री के पद पे चाहते हैं, तो कई गॉसिप्स चलते हैं सर कि श्वेता हुड्डा जी आएंगे, वो बहुत बेहद पॉपुलर हुई 2-4 दिन में ही। तो फिर उसके बाद कहा जा रहा है बेरी से आएंगे, दीपेंद्र हुड्डा बादली से आएंगे। दीपेंद्र हुड्डा तो ऐसा है, देखो क्या कहेंगे? ऐसा है, मेरा कोई लक्ष्य, कोई पद की प्राप्ति नहीं रहा है कभी भी। आपको पता है, जब मैं विदेश से वापस आया था उस समय एक ही बात अपने मन में, एक ही लक्ष्य को लेकर मैं आया था कि अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए मैं कुछ करूं, कुछ अच्छा करूं, कुछ अच्छा कर पाऊं, अपना कुछ योगदान मैं दे पाऊं। और उसी को अपना लक्ष्य मानकर मैंने आज तक अपने जीवन के अंदर संघर्ष किया है। और आज अगर अपने देश और प्रदेश और अपने लोगों के लिए कोई अगर एक महत्वपूर्ण सबसे बात है, वो है कि हरियाणा में परिवर्तन हो, ऐसी भट्टा बिठाऊ सरकार से छुटकारा मिले। और उस परिवर्तन के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में जो मैं संघर्ष करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा के लोगों ने नतीजों में ये साफ कर दिया। आपने देखा, देश में विपक्ष को मिलने वाला सबसे ज़्यादा वोट शेयर अगर कहीं आया तो वो तमिलनाडु या केरल में नहीं आया, तो हरियाणा प्रदेश में मिला विपक्ष को वो सबसे ज़्यादा 48%। तो ये जीत है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता की, कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का हम धन्यवाद करते हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास व्यक्त किया हुड्डा साहब के कंधों पर, उदय भान जी के कंधों पर, आज शीर्ष नेतृत्व का वो निर्णय भी सार्थक साबित हुआ है। तो हम इसी परिवर्तन के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, किसी पद प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं है।
दक्षिण रोहतक लोकसभा के नतीजे ने प्रदेश को और देश को एक दिशा देने का काम किया। जो धर्म जाति की भाजपा की राजनीति थी उसको नकारने का काम लोगों ने किया और प्रदेश की राजनीति को एक दिशा देने का काम किया है। जो सरकार 10 वर्ष से पूरी तरीके से एक विफल सरकार साबित हुई है। किसी भी मापदंड में उसके कार्यशैली को आप देखेंगे, आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, नशा बढ़ गया हरियाणा देश में सबसे ज़्यादा, अपराध बढ़ गया हरियाणा के अंदर, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। एक भी औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के अंदर 1 इंच मेट्रो, 1 इंच रेल की लाइन, एक नया कोई विश्वविद्यालय इस सरकार में नया नहीं बन पाया, आपके सामने है। तो ये सरकार जो एक विफल सरकार साबित हुई हरियाणा वासियों के लिए, मगर वो केवल अपनी राजनीति जो समाजवादी पार्टी की राजनीति करती थी, केवल उसका एक 10 साल का एक नज़ारा देखा हरियाणा वासियों ने। उस तरह की राजनीति को नकार के और सकारात्मक राजनीति की नींव रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों ने रखने का काम किया और इसको हम आगे लेके जाएंगे। हरियाणा देश में विकास में नंबर 1 बने, हरियाणा देश का पहला विकसित राज्य बने, ये लोगों ने सपना देखा है और इस सपने को साकार करने के लिए हम अपनी तरफ से संघर्ष करेंगे। सीएम जो है हम डिसाइड करेंगे, तो आप क्या मानते हैं जो कोसलिन जो नई नींव रखी है वो कांग्रेस पार्टी के लिए विधानसभा में भी क्या कितनी मजबूती के साथ खड़ी होगी? मुझे विश्वास है कोसली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, हम बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे, हमें तो पूरा विश्वास है। विधानसभा में टिकट बंटवारे का क्राइटेरिया सर्वे ही होगा सर? हमारी शैलिया भी यही दोहरा रही है। देखिए, ये तो उदा साहब स्पष्ट कर चुके हैं कि पूर्णतः सर्वे के आधार पर, जैसे कि लोकसभा में दिया गया टिकट वितरण जो लोकसभा में हुआ, कांग्रेस की नेतृत्व का हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सर्वे और मेरिट के आधार पर टिकटें बांटी, तभी 48% वोट आई। हर सीट पे कांग्रेस का वोट शेयर इतना बड़ा, कोई एक भी सीट पे कांग्रेस का वोट शेयर में साधारण बढ़ोतरी नहीं हुई, असाधारण बढ़ोतरी हुई हर सीट पे। तो तभी हुआ जब कांग्रेस आलाकमान ने, शीर्ष नेतृत्व ने सर्वे के आधार पर प्रदेश नेतृत्व को विश्वास में लेकर अच्छी टिकट वितरण हरियाणा में किया और विधानसभा चुनाव में भी अच्छा टिकट वितरण किया गया। वो जो भावुकता थी, वो खुशी की भावुकता थी, वो जो आंसू थे खुशी के आंसू थे और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इंसानियत की जीत हुई। जो पिछले कई वर्षों से जो आपने देखा होगा कि पिछली बार हम चुनाव हारे थे लेकिन हिम्मत नहीं हारे थे और दिन रात लोगों के बीच में जाकर इंसानियत की प्रदेश को आगे लेकर जाने की हमने लड़ाई लड़ी। और इस बात की मुझे इतनी बेहद खुशी है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से हर वर्ग का मुझे आशीर्वाद मिला। ऐसी समाज के लगभग 100% बूथों पर लोगों के आशीर्वाद से बढ़त मिली। जो सबसे बड़ा अहीर बहुल्य विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा का, कोसली विधानसभा क्षेत्र, जगदीश जी बोरा बैठे हैं, वहाँ से भी इस बार बढ़त मिली। जो सबसे बड़ा पंजाबी बहुल्य विधानसभा क्षेत्र हरियाणा का, रोहतक विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से बढ़त मिली। लगभग पहरावर ब्राह्मणवाद से लेकर कोंद्रावड़ी देवर खाना तक लगभग ब्राह्मण बहुल्य जो गांव हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण समाज के, उन पे हमें बढ़त मिली। जो गुजर समाज के बहुल्य गांव हैं उनमें बढ़त मिली। राजपूत समाज के बहुल्य गांव हैं 19 उसमें 13 में बढ़त मिली। बैकवर्ड समाज में हमें आशीर्वाद दिया। हर वर्ग, मैं समझता हूँ कि छत्तीस बिरादरी ने एक आशीर्वाद दिया और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी, मेरी दिल और आत्मा को छूने वाली बात थी, क्योंकि पिछला चुनाव का जो नतीजा था वो कहीं ना कहीं भाजपा की जो राजनीति कि लोगों को धर्म और जाति में बांटा जाए, और उसकी राजनीति का प्रभाव भी रोहतक लोकसभा क्षेत्र में मैंने देखा था, जिसकी दिल और आत्मा से मुझे उसकी बहुत बड़ी पीड़ा थी मेरे दिल में। और जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो आपको लोगों को याद होगा, तो एक बात मैं हमेशा कहता था कि जीत से बढ़कर जीत ये कि 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में हम जीते, लोगों का दिल हम जीते। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जीत है, इसीलिए मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र के छत्तीस बिरादरी के हर
हमारे मतदाता को मैं समर्पित करता हूं कि सभी का आशीर्वाद मिला और बड़े बहुमत के साथ देश में तीसरी बड़ी जीत के रूप में लोगों ने यहाँ से साथ दिया। और मैं मानता हूँ कि जिनका साथ मिला और जो किसी कारणवश जिनका मत नहीं भी मिला तो उनके भी दिलों को हमने छुआ, ये मेरा मानना है। वो भी हमारे अपने हैं, तो ये मैं समझता हूँ इसीलिए वो जो भावुक का पल था। आज हमारा बादली और झज्जर विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मेहनत करी चुनाव में, क्योंकि रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जो चुनाव की जीत है वो हमारी जीत, रोहतक के लोगों की जीत है, रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों की, छत्तीस बिरादरी के हर रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासी की जीत है। वो जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। मैं तो एक केवल नाम मात्र जो है, मैं समझता हूँ कि मैं चुनाव लड़ रहा था, असली चुनाव ये जनता ने लड़ा, ये असली चुनाव सभी कार्यकर्ताओं ने लड़ा। तो आज कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया है, सारे विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के धन्यवाद के कार्यक्रमों के बाद फिर गांव स्तर पे और जो शहर कस्बे स्तर पे जो धन्यवाद के हमें कार्यक्रम करने हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये लोगों का मैं धन्यवाद, सबका धन्यवाद भी व्यक्त किया और यही एक संकल्प अपनी दिल और आत्मा में एक संकल्प लेके कि जिस विश्वास से लोगों ने इतना बड़ा बहुमत देना का काम किया है, उस विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचने मैं दूंगा। उस विश्वास को सदा मैं कायम रखने के लिए हर संभव अपनी तरफ से ईमानदारी से मैं मेहनत करूंगा। ऐसा विश्वास मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों को मैं और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मैं ऐसा विश्वास देना चाहता हूँ।